वफाकी हुकूमत की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है और फील्ड मार्शल फतह हक आसिम मुनीर का ट्रेंड सरे फहरिस्त रहा। सोशल मीडिया सारिफीन ने फील्ड मार्शल की तकर्री को एक तारीखी फैसला करार देते हुए इन्हें भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग ई से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन ने सरमायाकारी, ज़राअत, सनत, ICT में ताउन बढ़ाने और इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। बन्नू की न्यू सब्जी मंडी में वाक़या पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 2 अहलकार शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी के मरकजी दरवाजे को बारूदी मवाद से उड़ाकर हमले का आगाज किया। करेला शुगर कम क्यों करता है? साइंसी वजूहात। चैरेंटीन ये कुदरती मुरक्कब है जो करेले में पाया जाता है और इंसुलिन जैसा काम करता है। ये ब्लड शुगर लेवल को मौसर अंदाज में कम करता है। 21 मई मुकालमे और तरक्की का आलमी दिन। हर साल 21 मई को दुनिया भर में मुज़ाकरात और तरक्की के लिए सकाफ़तों की मुंतकली का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन इस हकीकत को उजागर करता है कि मुख्तलिफ सकाफ़तें दुनिया की खूबसूरती और तरक्की का आम जरिया हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है और फील्ड मार्शल फतह हक आसिम मुनीर का ट्रेंड सरे फहरिस्त रहा। सोशल मीडिया सारिफीन ने फील्ड मार्शल की तकर्री को एक तारीखी फैसला करार देते हुए इन्हें भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। अवाम की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम दिए गए और कहा गया कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया पर जारी इस ट्रेंड को अवामी जज्बात का तर्जमान और अपने सिपा सलार से गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत की अलामत करार दिया जा रहा है। सारिफीन का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने जिस जुर्रत और हिकमत से दुश्मन का मुकाबला किया वो काबिल तहसीन है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में अफवाज पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर और जारहाना जवाब दिया था, जिसके बाद दुश्मन को जंगबंदी पर मजबूर होना पड़ा। इस पेशरफ्त को अवाम और तज्ज़ियाकारों की जानिब से जनरल आसिम मुनीर की बेहतर अस्करी हिकमत अमली का नतीजा करार दिया जा रहा है। वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग ई से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन ने सरमायाकारी, ज़राअत, सनत, ICT में ताउन बढ़ाने और इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। जनूबी एशिया की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और आलमी फोरम्स पर ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में चीन ने CPEC फेज 2 पर इत्मीनान का इजहार किया और तीसरे फ्री की शमूलियत पर रजामंदी जाहिर की। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दिफा के हक पर चीन की हमायत का शुक्रिया अदा किया। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान चीन के कलीदी मफादात पर मुकम्मल हमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जरूरी है। इस मौका पर चीनी वजीर खारजा बोले, चीन पाकिस्तान का आहनी बाई और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा में साबित कदमी काबिल तारीफ है। बन्नू की न्यू सब्जी मंडी में वाक़या पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 2 अहलकार शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी के मरकजी दरवाजे को बारूदी मवाद से उड़ाकर हमले का आगाज किया। पुलिस हकाम के मुताबिक गेट को उड़ाने के बाद दहशतगर्द चौकी के अंदर दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में करीबी दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि हमले से इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हमले के दौरान चौकी के करीब नस्ब बिजली का ट्रांसफार्मर खंबे से गिर गया, जिसके बायस न्यू सब्जी मंडी की बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद होने वाले दोनों पुलिस अहलकारों को खराज अकीदत पेश किया और उनके लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और तज़ियत का इजहार किया, जबकि जख्मी अहलकार की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। मोहसिन नकवी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिसाली कुर्बानियां दी हैं और आज भी इस महाज पर बहादुरी के साथ डटी हुई है। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़ी है। करेला शुगर कम क्यों करता है?
साइंसी वजूहात। चेरांटिन ये कुदरती मुरक्कब है जो करेले में पाया जाता है और इंसुलिन जैसा काम करता है। ये ब्लड शुगर लेवल को मुअस्सर अंदाज में कम करता है। पॉलीपेप्टाइड पी ये एक पौधों से हासिल होने वाला हार्मोन है जो इंसुलिन जैसा काम करता है। ये खास तौर पर टाइप 2 ज़ियाबतीस में फायदेमंद है, जहाँ जिस्म की कुदरती इंसुलिन कमजोर हो जाती है। ग्लूकोज को खुलियों में जज्ब करने की सलाहियत बढ़ाता है। करेला जिस्म के खुलियों को ग्लूकोज जज्ब करने के लिए ज्यादा मुअस्सर बनाता है, जिससे खून में शुगर कम होती है। जिगर की कारकर्दगी बेहतर बनाता है। करेला जिगर को डेटॉक्सिफाई करता है और कार्बोहाइड्रेट्स के अम्ले निजाम को सुस्त करता है, जिससे शुगर आहिस्ता आहिस्ता खून में शामिल होती है। साइंसी सबूत। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी एक तहकीक में बताया गया कि करेले का रस इस्तेमाल करने से ज़ियाबतीस के मरीजों में ब्लड शुगर में वाज़ेह कमी देखी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तहकीक के मुताबिक करेला खून में ग्लूकोज की सतह को कम करने में मददगार साबित होता है, खास तौर पर अगर इसे मुसलसल इस्तेमाल किया जाए। कई ममालिक में इंसानी तजुर्बात से साबित हो चुका है कि करेले का सफूफ रस या कैप्सूल की शक्ल में इस्तेमाल ब्लड प्रेशर में कमी लाता है। 21 मई मुकालमे और तरक्की का आलमी दिन। हर साल 21 मई को दुनिया भर में मुज़ाकरात और तरक्की के लिए सकाफ़तों की मुंतकली का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन इस हकीकत को उजागर करता है कि मुख्तलिफ सकाफ़तें दुनिया की खूबसूरती और तरक्की का आम जरिया हैं। सकाफ़त सिर्फ रस्म और रवाज, लिबास या ज़ुबान का नाम नहीं, बल्कि ये एक कौम की शनाख्त, तारीख, फ़नून, इक़दार और सोच के आयनादार होती हैं। जब हम मुख्तलिफ सकाफ़तों को समझने और इनसे सीखने की कोशिश करते हैं, न सिर्फ हमारे इल्म में इजाफा होता है बल्कि रवादारी, हम आहंगी और अमन का माहौल भी फ़रोग़ पाता है। तारीखी पस मंज़र। इस दिन को मनाने की बुनियाद 2001 में तालिबान के हाथों अफगानिस्तान में बुद्ध के बामियान मुजस्मों की तबाही के बाद पड़ी, जिसने दुनिया को सकाफती वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का एहसास दिलाया। यूनेस्को ने नवंबर 2001 में आलमी एलामिया बराए सकाफती तनाव मंजूर किया, जिसमें सकाफत को इंसानियत का मुश्तरका विरासत करार दिया गया। इस एलामिया के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 20 सितंबर 2002 को एक करारदाद मंजूर करते हुए हर साल 21 मई को इस दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इस दिन की अहमियत, सकाफती तनाव का एतराफ़, दुनिया भर में मौजूद मुख्तलिफ सकाफतों को तस्लीम करके इनकी खूबसूरती को सराहा जाता है। बैनुल सकाफती मुकालमा, मुख्तलिफ कौमों, मज़ाहब और सकाफतों के दरमियान बातचीत को फ़रोग़ देना ताकि तनाज़ात को कम किया जा सके। पायदार तरक्की में किरदार, सकाफती तबादला, तालीम, मईशत और समाजी हम आहंगी में मुस्बत किरदार अदा करता है। अमन का फ़रोग़, जब लोग एक दूसरे की सकाफत को समझने और इज्जत देते हैं तो अमन व आशती की राहें हमवार होती हैं। इस दिन के अहम पैगामात, हर सकाफत को बराबर इज्जत दी जाए, मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम और बातचीत को फ़रोग़ दिया जाए, सकाफती वर्षे को महफूज रखा जाए और नई नस्ल को इससे रोशनास कराया जाए। तरक्की की राहों में सकाफत को रुकावट नहीं बल्कि ताकत समझा जाए।